हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। यहाँ पर हम आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। यूट्यूब पर भर भर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो पड़े हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, यहाँ पर जो आपके वीडियो है उससे सबसे अलग है। ये मैं आपको सबसे अलग इसके बारे में जानकारी दूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर क्यों काम करता है और क्यों क्यों कब काम करता है और कब ये काम नहीं करता है। ऐसे ही जैसे कि हम सोचने बैठ जाएं और कोई चीज़ प्रकट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमारी विचारों की इंटेंशन पर होता है। विचारों की हमारी जो तीव्रता होती है उस पर होता है कि हम कितना तेज सोचते हैं, कितनी उस वस्तु के बारे में हमारी इच्छा है, यानी कि हमारी विलनेस, हमारी सोचने की शक्ति कितनी ज़्यादा है उस पर है। यानी कि जो कहते हैं कि जो सोचते हैं वो सब कुछ प्रकट हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ये हमारी सोचने की पावर पर है। हम है ना सोचते हैं। हमारी जो सोचने की पावर है हर किसी की अलग अलग होती है। हर किसी की सोचने की पावर अलग अलग होती है। सभी है ना अलग तरीके से अलग मोड में होते हैं। यानी कि विचारों की जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर करता है। अब कैसे तीव्रता होती है, मान लो कि कोई शराबी है जिसको शराब पीनी है, या कोई जो नशा करते हैं जैसे ड्रग्स है, कोई बहुत सारे नशे होते हैं। तो उस नशेड़ी के बारे में आप सोचो, आप ऑब्जर्व करो कि वो कितनी तीव्रता से सोचता है कि उसको वो चीज़ चाहे कहीं से भी लाए, कहीं अनजान जगह पर चला जाएगा, कहीं पर भी चला जाए, उसको उस वक्त पर दारू चाहिए तो चाहिए, वो कहीं से भी लेके आएगा, पिएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो हर समय उसी के बारे में सोचता है। वो उसी के बारे में जुगाड़, पैसों का, यदि पैसे नहीं भी होते तो पैसों का जुगाड़ करता है। दूर है कहीं पर तो वहां जाने के लिए वो पैदल जाएगा, किसी से लिफ्ट मांगेगा। जब तक कि उसको वो चीज नहीं मिल जाए वो हर आदमी से लाचारगी से बात करेगा, विनम्रता से बात करेगा, क्योंकि उसको बिना विनम्रता के कोई पैसे नहीं देगा, कोई बिठाएगा नहीं। वैसे ही हम जब तक अपने लक्ष्य के ऊपर उतनी तीव्रता से काम नहीं करेंगे, उतनी तेजी से काम नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि हम जब तक बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है। जैसे कि मान लो, मैं आपको यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हकीकत क्या है। जब हम कोई इवेंट करते हैं तो उसको कितना प्लानिंग करते हैं, और उसी प्रकार हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। यानी कि जब हमारे घर में कोई शादी का प्रोग्राम होता है, या उससे ऐसा कोई मतलब कि बर्थडे पार्टी है या अब उस पर क्या है कि हम अलग अलग लोगों को उसका ठेका देते हैं कि टेंट वालों को टेंट वाले का ठेका दे दिया, फोटोग्राफी वाले को, और ऐसा मतलब कि खाने वाले को, सबको हम जब ये देते हैं तो अब वो हम कैसे प्लानिंग के साथ करते हैं। पूरा बजट बनता है, पूरा सब कुछ प्लानिंग होता है। बारात कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी, क्या होगा, ये होगा, कितने मेहमान आएंगे, सभी की लिस्ट बनती है, कोई छूट ना जाए, कितना क्या है, ऑल टोटल। तो वैसे ही हम अपने लक्ष्य के बारे में जितनी बारीकी से सोचेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए पहले से। विजुलाइज का मतलब होता है कि हम वही विजुलाइज कर पाते हैं जिनमें हमारी इमोशन, हमारी फीलिंग जुड़ी होती। बिना फीलिंग के हम कुछ भी विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। ये सब फालतू बातें कि आप विजुलाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ विजुलाइज नहीं होता है। विजुलाइज वही होता है जिसमें हमारी फीलिंग ऐड होती है, जिसमें हम भावना हमारी साथ में जुड़ी हुई होती है। बिना भावना के हम कुछ भी विजुलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हम जिसके बारे में कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम विजुलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमें हमारी इच्छा है, वो इतनी तेज होनी चाहिए कि उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जितना हम पता कर सकते हैं उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। हमें जितना हम सोच सकते हैं, जितना देर तक, रातों भर, रात भर, दिन भर, पल पल, हर पल उसके बारे में आप सोचते रहते हैं,
हर टाइम यही सोचते हैं कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। और फिर वो उसके बारे में जो भी हमें, जैसे कि जो भी उस समय आपके पास में सोर्स उपलब्ध है वो सब हासिल करो आप। जो भी सोर्स है, जो भी आपके पास में औजार है, वो सब इकट्ठे करो। उनसे जो भी बन के निकलेगा उससे आपके पास में आपको एक रिजल्ट आएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे ही काम करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आपको यदि कुछ छोटा मोटा भी बनाना है, कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले से सोचना पड़ता है। सोचने की जितनी तीव्रता होती है, हमारे विचारों की तीव्रता पर ये निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे सोचने की तीव्रता जो होती है, हमारे विचारों की इंटेंसिटी, हमारे जितनी तेज फ्रीक्वेंसी से हम सोच सकते हैं, उसी से ही सब कुछ प्रोडक्शन होता है, सब कुछ बनता है। बिना ऐसे ही कुछ हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि हम सोच लेंगे हमारी गाड़ी आ जाएगी, हम सोच लेंगे हमारे घर बन जाएगा, हम सोच लेंगे हमारे ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सोचना यानी कि आप विचारों पर टिके रहो। सोचने से सब कुछ होता है, ये सही बात है, लेकिन हम उस विचार पर कितने दिन तक टिके हुए रहते हैं। जो हमें करना है, जो भी हमारा लक्ष्य, अलग अलग, सबके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। किसी की वेल्थ, हेल्थ और जो रिलेशनशिप, ये 3 प्रकार के आपके लक्ष्य हो सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य है, यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है, विचारों से ठीक हो सकती है। यदि किसी वेल्थ की यानी कि पैसों की प्रॉब्लम, वो ठीक हो सकती है। और रिलेशनशिप में यदि प्रॉब्लम चल रही है, वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको अच्छे वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको अच्छे लोगों से रिलेशन रखना पड़ेगा। यानी कि ये एक अलग ही दुनिया है। ये हर किसी के ये कह सकते हो हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी आप 1-2 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, 1-2 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और 1-2 दिन सोचने से भी कुछ नहीं होगा। कोई कहते हैं 21 दिन सोचो, 22 दिन सोचो, कुछ नहीं होगा। 21 दिन से, 22 दिन से, कितने ही महीनों से भी कुछ नहीं होगा। इसमें सालों साल का प्रयास लगता है। और दूसरी बात कि आपको एक आदत लगनी चाहिए। आपको ये आदत लगेगी जब आप लगातार प्रयास करोगे, प्रयास करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। बस कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करेगा, जब आप खुद बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, उसको लिखोगे, उसको सोचोगे, सब कुछ। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।